नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम ममगाई और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल जो राम जन्मभूमि राम अयोध्या में बहुत बड़ा एक हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। आज रामलला को गर्भगृह में बिठाया गया है और दिन के समय दोपहर के समय गणेश भगवान की पूजा की गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और आप देख रहे हैं कि अभी हम मौजूद हैं देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में। तो हमारे साथ मंदिर के महंत जी हैं, महाराज जी हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान पूछते हैं कि क्या कुछ इस वक्त राम मंदिर के लिए तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। तो सबसे पहले प्रणाम पंडित जी। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर के लिए बहुत हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है, तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे मंदिर पे क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? ऐसा है, ये बड़ा हमें जितने अवसर प्राप्त हो रहा है जीवन में, क्योंकि पहले तो हमारे पूर्वजों ने ही काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी उसके लिए, महात्माओं ने बलिदान दिया, भक्तों ने दिया, और बड़े संघर्ष के बाद ये आज हमें अवसर प्राप्त होने जा रहा है। हम बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम देख रहे हैं कि रामचंद्र प्रभु का मंदिर को बनते हुए और रामचंद्र प्रभु को अपने आसन में विराजते हुए हम लोग देख रहे हैं। इससे बढ़कर और हमारा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और ये बड़े हर्ष और उल्लास का ये दिन है और ये स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में इस दिन को लिखा जाएगा और पूरे भारतवर्ष में हर्ष उल्लास का माहौल है। देश विदेश में भी माहौल है, पूरी दुनिया में है इस सुखद सनातन के बारे में। और जो अयोध्या में कल का कार्यक्रम होगा तो देहरादून में हर मंदिर में भंडारे है, सुंदरकांड सबका आयोजन किया जाएगा। इसी तरह हमारे टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी होगा सुंदरकांड। मेरे बगल में बैठे आचार्य जी वही कल 22 तारीख को सुंदरकांड का पाठ करेंगे और भंडारे का भी आयोजन होगा और 21,000 ज्योत यहाँ पे टपकेश्वर महाराज के प्रांगण में प्रज्वलित की जाएगी। हम लोग तो हर साल दीपावली मनाते ही है, लेकिन ये हमारी 500 साल की बहुत बड़ी दीपावली ये मनाई जाएगी और इस दीपावली पे फटाके भी, आतिशबाजी भी होगी और घर में पकवान भी बनेंगे, प्रसाद भी बनेगा, भंडारे भी होंगे। इससे बढ़कर हम लोगों के लिए खुशी का कोई और अवसर नहीं है। और ये अवसर प्रदान जो हमें किया, जो हमारे शहीद भाई लोगों ने अपनी जो वहाँ पे जो बलिदान दिया, उन्हीं का इसमें योगदान विशेष माना जाएगा। और भी कई ऐसे अगणित लोग हैं जिनके इतिहास में नाम भी नहीं है, जो बेचारे चले गए, उनका नाम भी नहीं है। और इतिहास के साथ आज वर्तमान यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और पूरी उनकी टीम, रामचंद्र प्रभु ने ये टीम तैयार करके भेजी और ये कार्य आज संपन्न होने जा रहा है। नहीं तो असंभव था, ये संभव हो चुका है। और इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से दूर दूर से भक्त लोग अगणित जा रहे और व्यवस्था भी, कुंभ में क्या व्यवस्था होती है ऐसी वहाँ पे व्यवस्था हो रही है। संत महात्मा भी जा रहे हैं और हम यही कहेंगे भक्तों से कि भाई ये आयोजन समापन होने के बाद जैसे समय मिलता है, आपको निमंत्रण तो घर बैठे सब लोगों को मिल चुका है, लेकिन जब आपको समय मिले उसके बाद ही आप लोग अयोध्या जाए और भगवान के दर्शन करें। बीच बीच कोई ना जाए, इसके बाद जाए, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम भी जाएंगे, लेकिन अपने मंदिर में हम अभी अयोध्या के अपने राम दीपावली को हम लोग मनाएंगे और उसके बाद जो प्रभु हमें बुलाएंगे उस दिन हम लोग चले जाएंगे। प्रभु तो हमारे हृदय में है और हम भी उनके भक्त लोग हैं, उनके चरणों में सदैव हमारा प्रणाम है। रामचंद्र प्रभु ऐसे पूरे भारतवर्ष पे एक कृपाई बनाए रखे। और आज जो हमारे जो उनकी जो टीम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी इनकी काम जो कर रही है, ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो राम राज्य आने में कोई देरी नहीं होगी। बिल्कुल, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत हर्षोल्लास से यहाँ पर भी मंदिर में तैयारियां की जा रही है। सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, भंडारे इत्यादि का आयोजन किया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगी पंडित जी कि ये जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है, इसकी आप कुछ विशेषताएं आप हम तक बताइएगा। ऐसा है, ये मंदिर तो 6,500 साल पुराना है जी। बिल्कुल। और आपकी ये जो G20 कार्यक्रम हुआ तो उसमें उत्तरांचल में प्रमुख स्थान टपकेश्वर महाराज को मिला हुआ है।
देश विदेश में मेहमानों को किताबें दी। ये भी हम देहरादून निवासियों को और उत्तराखंड निवासियों को गौरव की बात है। और ये मंदिर ऐतिहासिक एवं पौराणिक है। ये द्रोण तपस्थली है, ये देवताओं कालीन मंदिर है। पहले देवता लोग यहाँ आया करते थे, भगवान का ध्यान किया करते थे, तब भगवान शिव ने उन्हें देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी कल्याण किए। देवताओं के बाद यहाँ ऋषि आए, ऋषियों की तपोभूमि उत्तराखंड। उसी दौरान द्रोणाचार्य जी आए और उन्होंने भी यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी साक्षात दर्शन दिए। वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को शिक्षा दीक्षा दी और एक सेना का यहाँ निर्माण किया, महाभारत की सेना का। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, उनकी जन्मस्थली भी और तपस्थली भी। इसी गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ और अश्वत्थामा की माता कृपि को दूध नहीं था, बहुत कोशिश की। राजा द्रौपद ने भी गाय देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी तपस्या के दौरान वचन दिया था द्रोण को कि तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। जब द्रोण वहाँ गए तो बोले तुम कहाँ भिक्षुक ब्राह्मण और हम कहाँ राजा, क्योंकि द्रौपद को अभिमान हुआ था। अभिमानवश सब कुछ भूल गए और गाय देने से भी मना कर दिए। और द्रोण निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। तब अश्वत्थामा ने यहाँ एक पांव के बल पे खड़े होकर 6 मास तपस्या की और भगवान शंकर ने पूर्णमासी के रोज पूर्ण रूप से उन्हें साक्षात दर्शन दिए, दूध प्राप्ति का वरदान दिए, अजर अमरता का वरदान दिए। देखते ही देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया, वहीं से दूध की धारा आई, वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में ये दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलियुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। आज हजारों सालों से इस शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल की बूंदें टपकती है और ये स्वयंभू शिवलिंग का प्राकृतिक रूप से अखंड अभिषेक रात दिन होता रहता है। और ये स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण इसकी विशेष मान्यता है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं, टपकेश्वर महाराज का दर्शन करते हैं और टपकेश्वर महाराज पात्रता अनुसार आज भी सबकी यहाँ मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, एक इस टपकेश्वर महादेव मंदिर की एक अपनी विशेषता है कि शिवलिंग के ऊपर पानी स्वतः ही टपकता रहता है, जिसके कारण कहा जाता है कि टपकेश्वर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि जल शिवलिंग के ऊपर स्वतः ही टपकता रहता है, जिसके कारण इसको टपकेश्वर महादेव कहा गया है। तो तमाम यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। तमाम राम मंदिर को लेकर यहाँ पे बहुत हर्ष और उल्लास का विषय बना हुआ है। सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं भगवान का और आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहेगा आप न्यूज़ आज तक, बने रहिएगा खबरों के साथ। नमस्कार।